मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी में सबसे पहले आज उस महत्वपूर्ण चीज का जिक्र करना जरूरी है जो अदालत में, निचली अदालत में बनारस की पेश कर दी गई है, सबमिट कर दी गई है। मैं सर्वे रिपोर्ट की बात कर रही हूँ। ज्ञानवापी मस्जिद और विश्वनाथ मंदिर के उस सर्वे रिपोर्ट की मैं बात कर रही हूँ। खासकर ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे रिपोर्ट की बात कर रही हूँ, जो दो अलग अलग हैं। पहली जो रिपोर्ट है वो बाहरी परिसर की, जो मस्जिद का बाहरी परिसर है, उसको लेकर जो पहले कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए गए थे अजय मिश्रा, उनके द्वारा सबमिट की गई है। वो 6 और 5 तारीख को हुई थी। और दूसरी सर्वे रिपोर्ट जो अभी कोर्ट कमिश्नर है, जिनका नाम है विशाल सिंह, आज उनकी तरफ से भी एक सर्वे रिपोर्ट पेश कर दी गई है जो 3 दिन तक चली है, 14, 15 और 16। इन दोनों ही सर्वे रिपोर्ट्स का हमने बहुत गहराई से अध्ययन किया है और इन दोनों ही सर्वे रिपोर्ट्स में एक बात सीधे तौर पर नजर आ रही है, वो ये कि वहां मंदिर की निशानियां मिलती है। विशाल सिंह की उस रिपोर्ट को हमने बहुत बारीकी से पढ़ा है और उसी का विश्लेषण अब मास्टर स्ट्रोक की एक कवर स्टोरी बनने जा रही है। बहुत गौर से देखिए, ध्यान से सुनिए ये रिपोर्ट क्या कहती है। बाबा मिल गए जिसकी नंदी प्रतीक्षा कर रही थी। देखने से लगता है कि ऐसा ही शेखनाज के फन का अवशेष, मतलब शेषनाग का ही अवशेष हो सकता है। उसका पूजन हो, भोग हो, आरती हो, घंटा घड़ियाल बजे। बहुत से सच जो छुपाए गए थे वो सब सच सामने आएंगे। अभी तक ये सारी बातें सिर्फ सुनी सुनाई थी, लेकिन इन बातों की पुष्टि नहीं हो रही थी। लेकिन आज ज्ञानवापी के अंदर शिवलिंग और मस्जिद के मंदिर होने का बहुत बड़ा सबूत मिला है। आज वो सर्वे रिपोर्ट सामने आ गई है जो अदालत के 2 कमिश्नरों विशाल सिंह और अजय मिश्रा ने दी है। इन सर्वे रिपोर्ट्स में ऐसी एक नहीं, बहुत सी निशानियां बताई गई हैं जिनसे मस्जिद के मंदिर होने के संकेत मिलते हैं। सबसे पहले आपको सर्वे कमिश्नर विशाल सिंह की रिपोर्ट दिखाते हैं, क्योंकि विशाल सिंह ही 14 तारीख को मस्जिद में सर्वे करने के लिए गए थे। विशाल सिंह जैसे ही मस्जिद में गए, सबसे पहले तहखाने का दरवाजा खोला गया और फिर वहां उन्होंने क्या देखा, यह इस रिपोर्ट में लिखा है। तहखाने के अंदर दीवार पर जमीन से 3 फीट ऊपर पान के पत्ते के आकार की फूल की आकृति बनी थी और ऐसी कुल 6 आकृतियां थी। तहखाने के अंदर 8-8 फीट की ऊंचाई के 4 खंबे थे जिन पर घंटी, कलश, फूल की आकृति बनी हुई थी। एक खंबे पर पुरातन हिंदी भाषा में 7 लाइनें खुदी हुई थी जो पढ़ने योग्य नहीं थी। जमीन पर 2 फीट का भगवान का फोटो भी पड़ा हुआ था जो मिट्टी से सना हुआ था। तहखाने की सभी दीवारें और पिलर पानी से भीगे हुए थे और 2-3 ट्रॉली मलबा और 100 नई ईंटें जमीन पर पड़ी हुई थी। यानी विशाल सिंह अपनी रिपोर्ट में यह भी कह रहे हैं कि मस्जिद के अंदर कुछ निर्माण का काम भी चल रहा था। अपनी रिपोर्ट में उन्होंने इस निर्माण कार्य का बार बार जिक्र भी किया है। गीली मिट्टी, बांस, बल्ली, चूना और ईंट का भी जिक्र उन्होंने अपनी रिपोर्ट में किया हुआ है। इसके बाद यानी पहले तहखाने के बाद विशाल सिंह और उनकी सर्वे टीम को एक और तहखाने में ले जाया गया, जिसे व्यास जी का तहखाना कहते हैं, जहां नंदी जी विराजमान हैं। ये तहखाना ठीक उनके सामने मौजूद है। रिपोर्ट में जिक्र है कि इस तहखाने में भी नई ईंटें और बहुत सा मलबा पड़ा हुआ था और जमीन पर गीली मिट्टी भी थी। तहखाने में कई खंबे भी मिले। रिपोर्ट में लिखा है कि दूसरे खंबे पर त्रिशूल के चिन्ह हैं। पश्चिमी दीवार पर स्वास्तिक का निशान खुदा हुआ मिला। इसी दीवार पर कमल के 3 फूल भी मिले जिन पर स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ है। तहखाने में घुसते ही छत के दूसरे पत्थर पर स्वास्तिक के चिन्ह खुदे हुए मिले। इसके बाद सर्वे टीम ने मस्जिद का 4था तहखाना भी खुलवाया। वहां भी सफेद रंग के चूने की पुताई हुई थी। रिपोर्ट में लिखा है कि पश्चिमी दीवार के विवादित स्थल पर हाथी की सूंड की टूटी हुई कलाकृतियां मिली। इसके अलावा दीवार के पत्थरों पर स्वास्तिक और त्रिशूल और पान के चिन्ह खुदे हुए हैं। इसके साथ ही घंटियों जैसी कलाकृतियां भी खुदी हुई हैं। ये सब कलाकृतियां प्राचीन भारतीय मंदिर शैली के रूप में प्रतीत होती हैं। इसके बाद 14 मई को सर्वे की कार्रवाई पूरी हो गई थी। उसके बाद गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई थी, इसीलिए 15 मई को सर्वे की आगे की कार्रवाई हुई। सवेरे 8 बजे सर्वे की टीम वहां पर पहुंच चुकी थी।
अब सर्वे की बारी मस्जिद के गुंबदों की थी। 15 मई को सबसे पहले सर्वे टीम इन्हीं गुंबदों पर गई। रिपोर्ट में गुंबदों के नीचे शंकुकार निर्माण की बातें लिखी हुई हैं। लिखा है, गुंबद के नीचे शंकुकार शिखरनुमा आकृति है। तीसरे गुंबद के शंकुकार स्ट्रक्चर पर पत्थर के फूल, पत्ती और कमल के फूल की कलाकृति मिली है। लिखा है कि इन गुंबदों को वादी पक्ष मंदिर के 3 शिखर बता रहा है। मस्जिद के अंदर की दीवार के स्विच बोर्ड पर त्रिशूल की आकृति पत्थर पर खुदी हुई पाई गई और बगल में एक अलमारी पर भी स्वास्तिक का निशान पाया गया। इमाम के बैठने की जगह के ऊपर बनी कलाकृति मंदिरों में पाई जाने वाली कलाकृति जैसी थी। अब सर्वे में उस कुंड यानी वजूखाने की बारी आई जिसमें कथित शिवलिंग मिला। तो सर्वे के दूसरे दिन सर्वे टीम इस वजूखाने तक पहुंची, लेकिन उसमें पानी भरा हुआ था और मछलियां भी मौजूद थी। इसी दौरान हिंदू पक्ष की ओर से सर्वे टीम को कुंड में कुएं नुमा जगह दिखाई दी, जिस पर पूरा विवाद हो रहा है। लेकिन पानी भरा हुआ था तो तय हुआ कि अब सर्वे की कार्रवाई अगले दिन की जाएगी। 16 मई को सुबह सुबह कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह की टीम सर्वे करने के लिए पहुंच गई। इस दिन के बारे में विशाल सिंह की रिपोर्ट में विस्तार से लिखा हुआ है। रिपोर्ट में लिखा है कि काशी विश्वनाथ मंदिर के नंदी से वजू खाने के कुंड तक जब नापा गया तो ये दूरी 83 फीट और 3 इंच की निकली। रिपोर्ट के साथ ही मस्जिद का एक मैप भी अदालत में सबमिट किया गया, जिसमें नंदी और वजू खाने से मस्जिद के बीच का गुंबद 90 डिग्री के कोण पर स्थित बताया गया है। पूरा विवाद इस बात को लेकर है कि ज्ञानवापी में शिवलिंग मिला या फिर फव्वारा। इस पर रिपोर्ट में विस्तार से लिखा हुआ है, जो हम आपको अब एक एनिमेशन के माध्यम से बता रहे हैं। ये एनिमेशन सर्वे टीम की रिपोर्ट के हिसाब से तैयार किया गया है। रिपोर्ट में लिखा है कि कुंड में पानी ज्यादा था, इसलिए पहले सीढ़ी लगाकर देखा गया, फिर पानी कम किया गया तो एक गोल पत्थर नुमा आकृति दिखी, जिसकी ऊंचाई लगभग 2.5 फीट रही होगी। इसके टॉप पर एक कटा हुआ गोलाकार डिजाइन का अलग सफेद पत्थर दिखाई पड़ा। इसके बीचों बीच आधा इंच से भी थोड़ा कम गोल छेद था। इस छेद में सीक डालने पर इसे 63 सेंटीमीटर गहरा पाया गया। गोलाकार आकृति का व्यास लगभग 4 फुट पाया गया। हिंदू पक्ष ने इस दौरान इस काले पत्थर को शिवलिंग कहा, मुस्लिम पक्ष की तरफ से इसे फव्वारा बताया गया। ये भी लिखा है कि इस कथित फव्वारे के अगल बगल कोई छेद नहीं था जहां से पाइप घुसाने की जगह हो। रिपोर्ट में लिखी हुई बातें इस वीडियो को पुष्ट करती हैं। ये वीडियो 2 दिन पहले वायरल हुआ था और इसे ज्ञानवापी के इसी कुंड या वजूखाने का बताया गया था। रिपोर्ट में भी लिखा है कि इस बड़े पत्थर का आकार वैसा ही है जैसा कि बड़े शिवलिंग का होता है। सर्वे टीम ने गोलाकार घेरे के अंदर मौजूद पानी को पंप से बाहर निकलवाया, फिर उसके छेद को कपड़ा डालकर बंद करवाया ताकि पानी अंदर न जा सके। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।